भारत एक ऐसी भूमि जहां मिट्टी भी इतिहास लिखती है। यहाँ समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि ठहरकर पत्थरों में समा जाता है और खुद ही एक कथा बन जाता है। ऐसी ही एक रहस्यमयी, दिव्य और अद्वितीय धरोहर है एलोरा की गुफाएं। एक ऐसा स्थान जहां इंसान ने चट्टानों को हथियार नहीं, कला का माध्यम बनाया, जहां शोर नहीं, शांति बोलती थी और पत्थरों में उभरती थी आस्था, धैर्य और कल्पना की छवि। एलोरा वो जगह है जहां पत्थरों ने धर्मों को जोड़ा, जहां बुद्ध की शांति, शिव की शक्ति और जैन साधना सब एक साथ मिलती हैं। यह सिर्फ गुफाएं नहीं, यह समय की गोद में छुपी वो कहानियां हैं जो आज भी सांस ले रही हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की शांत और सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित हैं एलोरा की विश्वविख्यात गुफाएं। करीब 2 किलोमीटर में फैली ये 34 गुफाएं कोई साधारण स्थापत्य नहीं बल्कि समय की चुपचाप कही गई एक गाथा है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की आत्मा एक साथ सांस लेती है। हर गुफा मानो एक अध्याय है और हर मूर्ति एक मौन लेकिन गूंजता हुआ भाव। ये गुफाएं किसी एक धर्म की सीमित परिभाषा नहीं बल्कि विश्वासों के बीच खुला संवाद है। एलोरा सिर्फ पत्थर में तराशी गई कला नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक एकता की एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जो शायद अब केवल इतिहास के पन्नों में ही मिले। 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित एलोरा की ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों की संरचनाएं नहीं हैं बल्कि राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे महान राजवंशों की अमर विरासत हैं। इनका निर्माण ऊपर से नीचे की दिशा में हुआ था, एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। हर गुफा, हर शिला उन अनाम कलाकारों की कहानी कहती है जिनका नाम भले ही इतिहास में कहीं दर्ज नहीं, लेकिन उनकी आत्मा हर पत्थर में आज भी सांस लेती है। एलोरा की शुरुआत होती है उन गुफाओं से जो ध्यान, संयम और ज्ञान का प्रतीक है, जहां बौद्ध धर्म की गूंज आज भी सुनाई देती है। गुफा नंबर 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है, वो स्थान है जहां एलोरा की बौद्ध विरासत सजीव हो उठती है। यहाँ बुद्ध एक शांत मुद्रा में विराजमान हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ऐसी है कि जैसे हर दर्शक की अंतरात्मा को पढ़ रहे हों। दीवारों पर खोदे गए स्तूप, हाथों से तराशे खंभे और ध्यान के लिए बना वो कक्ष, हर कोना मौन है, फिर भी बहुत कुछ कहता है। यह वो जगह है जहां सन्नाटा भी एक मंत्र की तरह महसूस होता है। एलोरा की गुफाओं में सबसे भव्य, सबसे रहस्यमय गुफा है गुफा संख्या 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार है। पूरा मंदिर एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है, किसी मशीन से नहीं बल्कि हथौड़ों और छेनी से। हजारों साल पहले, जब तकनीक का नाम तक नहीं था, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिमालय के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। ऐसा लगता है मानो हिमालय का एक टुकड़ा यहाँ पत्थर में बदल गया हो। इसकी बनावट इतनी बारीक और सुंदर है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि यह इंसानों ने बनाया है। ऊंचे खंभे, विशाल आंगन, नक्काशीदार दीवारें, हर कोना बोलता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई हैं। शिव और पार्वती, रावण की तपस्या, देवता, गंधर्व, रथ, हाथी, हर मूर्ति में जान सी लगती है। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यहाँ खड़े होकर आप उस समय को महसूस कर सकते हैं जब भक्ति और कला मिलकर इतिहास रच रहे थे। एलोरा की आखिरी गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। यहाँ एक अलग ही शांति और त्याग का एहसास होता है। छोटी छोटी गुफाओं में पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी है कि लगता है जैसे पत्थर भी जीवित हो उठे हों। इन गुफाओं में तपस्वियों की मूर्तियां और पद्मासन में बैठे तीर्थंकर नजर आते हैं जो एकदम स्थिर हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति भीतर तक गूंजती है। 1983 में एलोरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। सदियों बाद भी ये गुफाएं वैसे ही खड़ी हैं, शांत, अडिग और समय से परे। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और जाते हुए छोड़ जाते हैं श्रद्धा, आश्चर्य या फिर
एक गहरी चुप्पी। एलोरा सिर्फ पत्थरों में गढ़ा इतिहास नहीं है, यह हमें सिखाता है कि आस्था में अपार शक्ति है, शांति में कला खिलती है, एकता में बसती है भारत की आत्मा।